बेचारा जिंदा रहेगा कि मम्मा। अरे चिड़िया उड़ा दी है। मेरे चावल फेंकी चिड़िया है करते आगे। Shall we begin? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी धर्मदिन। हम उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हो गए हमारे फूल, ये हम यूज करेंगे वहाँ पे। याद को ठहरा लो, यास्मीन कर लो। तो यहाँ पे हमारी मशीन भी आ चुकी है। देखिए मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे होता है हमारे चारों तरफ खेत है, बट आपको कहीं पे भी अपने खेतों में नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराने जो हमारे रिचुअल्स है, पुराने ट्रेडिशंस है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। कोई इनको सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहता है। बट मेरा मानना है कि हमें अपने पुराने रिचुअल्स को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारी फैमिली के अलावा दूर दूर तक यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। चाहे आप जॉब करो, चाहे कुछ करो, हाँ तो हम लोग जमींदारी ना, तो फिर अपने रिचुअल्स को क्यों छोड़े हम। ये देखिए, ये है बैलून की रिप्लेसमेंट। बैलून की रिप्लेसमेंट मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले टाइम में क्या होता था ना, जब मतलब पहले टाइम में बैल होते थे, हल होती थी, वो लगाते थे। आज के दिन बैल लगाते थे। फिर आज के दिन से जितने भी ज़मींदारी का काम है स्टार्ट किया जाता है। मतलब आज का दिन होता है जब जितने भी ज़मींदार लोग हैं अच्छे से पूजा करते हैं, बैलों की पूजा करते हैं, जो हल वगैरह होती है, जो कुदाली होती है, हर चीज़ की पूजा की जाती है। बट आज बैल तो होते नहीं किसी के, बहुत कम लोग हैं जिनके उस बैल होते हैं। आज भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बैलों की जगह मशीन ने ले लिया। मशीन की हम पूजा करेंगे। देखिए एक और बात, यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं है हम लोगों के अलावा। हमें देख के यहाँ पे भैया भी आ गए हैं। ये देख लीजिए, ये बना रहे हैं अब हम यहाँ पे मिट्टी के ढेर। क्योंकि ये जो मिट्टी के ढेर है ना, 3 ढेर, इसी को हम इकट्ठा करके अब करेंगे हम इसकी पूजा। गुड़ भी डालो। ये है रिप्लेसमेंट हमारे बैलों की। तो ये जॉनसन भाई हैं, ये रिंकू हैं, वो नीतू है, जिया, सिया, भैया, मम्मी, दीदी एंड छोटू, और ये है मैं। अब क्या करना? अब आप इसको मिथ ले लीजिए या फिर आस्था ले लीजिए। अब कहा ये जाता है कि जो कौवे वगैरह हैं, अगर सबसे पहले उसने सेंटर वाला उठाया तो इस मीन्स के हमारे जो सेंटर वाला एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, तो फसल यहाँ पे अच्छी बनेगी। अगर उसने टॉप वाला उठाया तो पहाड़ पे बनेगी। अगर उसने सबसे नीचे वाला उठाया तो मतलब कंडी एरिया में अच्छी फसल बनेगी। तो अब ये मिथ है या फिर आस्था है, ये तो ऊपर वाला जाना है, लेकिन ऐसा हम बचपन से करते आ रहे हैं और इस बार भी किया हमने। और अब हमको वेट करना होगा कभी वगैरह अगर होंगे तो वो कौन सा उठाते हैं। ये क्या करो, ये क्या करो। अच्छा फोल्ड करना, फोल्ड कर दो। पैर पूछते रहिए। वाह, खा लो, खाओ खाओ खाओ।
अच्छा वो खाओ तो सही थोड़ा सा वेरी गुड आ जाओ वाला ने पुनी पातो ते तरह पुनी आओ खाओ पहले उसने मुंडोल उठाया फिर ऊपर वाला है मम्मी 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 बीच वाला ऐसा नहीं चल रहा बीच वाला ऐसा नहीं चल रहा पहले बीच वाला हम तो ऐसे पहले कौन सा उठाया था? पहले उठाया मुंडोल फिर ऊपर वाला हम कंट्रोल वाले ऐसे मतलब हमारा ऐसे गया है। तो भाई इस बार हुआ ऐसा है, सबसे पहले कंडी एरिया को उठाया है, उसके बाद उठाया टॉप पे और सबसे लास्ट में उठाया हमें। तो हमारे जो बुजुर्ग करते थे कि इस वाले को सबसे पहले उठाते हैं, वहाँ पे फसल अच्छी बनती। अब देखते हैं कि क्या होता है। सुबह देखिए मतलब अच्छा मौसम था, जब हम खेत में गए थे तब अच्छा मौसम था और अब भी एकदम से मौसम खराब हो गया है। एकदम से काले काले बादल छा गए और यही नहीं हल्की हल्की बारिश भी लग गई है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक प्यारा सा फूल लगाया था, छोटे छोटे इस पे पत्ते लग गए, बेचारा जिंदा रहेगा फिर। मम्मा इतने जोर से लाइटनिंग हुई थी, मतलब आवाज तो कम आई पर मैंने आंखों के सामने देखा कहाँ पे तेज तरीके से इतने जोर से बिजली चमक गई, मेरा तो दिल ही डर गया, मतलब डर गई एकदम से, इसलिए मुझसे मम्मा निकल गया। और ये पता नहीं क्या बात होती है, जब भी डर लगता है सबसे पहले मम्मा ही मुँह से क्यों निकलता। बारिश आ गई बारिश खराब है, बारिश हो रही है जिसकी वजह से लाइट नहीं थी, हाँ दौड़ के साथ चल गई और अब लाइट आई है। एक तो यहाँ पे चीजें भी नहीं मिलती हैं, यहाँ पे इतना सारा सामान पड़ा हुआ, इतनी गंद है। हमारे जो मिस्त्री लोग हैं मतलब जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो गए हैं अभी खाना खाने। हम क्यों ना ये जो सरी के पीस जो हमने काटने शेल्फ बनाएंगे काट ले। देखिए ये अभी हमने काट दिए, कुछ ये और कुछ ये, हमने सुपर फास्ट काम कर लिया क्योंकि जब तक वो आएंगे अगर लाइट चली गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड खीर लेके। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, बारिश भी कंटिन्यू लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना उन लोग को खीर खिलाते हैं। तो हमारे घर कैसे लाइन से वो हमारा ये वाला जो हमारे सबसे बड़े वाले भैया उनका, और ये से छोटे हैं ये उन वाले भैया के घर है। बस गड़बड़ यहाँ पर एक ही है कि ये वाला घर होना चाहिए था इस तरफ, फिर सीक्वेंस से चलता, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा, बट ऐसा तो नहीं है कुछ भी, ये मेरे दिमाग में बस ऐसा आ रहा है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए था। गाइस ये देखिए, ओ यार यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया बैठती और जैसे आगी देखो आगी आ रही है, एक एक आ रही है। हेलो चिड़िया उड़ा दी है। मैंने इतनी मेहनत की, इतने आराम से बोरियों में की चावल फेंके, पीछे से आगे भूखे से। गाइस रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन हमारी जिया और सिया ने हल्दी से होली खेली है। और क्या, और किससे खेली है? ये हल्दी से होली खेली है, और जो उनके पास कलर होते हैं ना उनसे होली खेली है। ये देखो हल्दी से होली, ये देखो